नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जेएम स्टडी जीके फैक्ट में। आज हम आपको बताएंगे पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके एसएससी पीईटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जो पीवाईक्यू सेशन के कुछ क्वेश्चन भी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो किसके द्वारा हल किया जा सकता है? भारत का उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी? यानी सबसे पहले आपातकालीन की घोषणा, यानी जो राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा होती है, वो सबसे पहले कब लगाई गई थी? तो वो लगाई गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। उस समय कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी जी। ओके दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद से प्राप्त है? 143 यानी 143 से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 368 को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? यानी अनुच्छेद 368 को संसद, यानी 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? संविधान संशोधन करने की शक्ति, यानी संविधान में संशोधन करना होता है, वो शक्ति कौन से अनुच्छेद से प्राप्त होती है? 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया जा सकता है? तो कौन सी समिति के आधार पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो वो किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभाल सकता है? यानी जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो उसको कौन संभाल सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो क्या है, उस पदभार को संभाल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत माना गया? अनुच्छेद 21A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यानी अगर लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपना हो, त्यागपत्र, तो किसको सौंप सकता है? वो सौंप सकता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? यानी अगर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? उसमें होते हैं राज्यसभा और सब लोकसभा के सदस्य। ओनली कौन कौन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो यानी वित्त आयोग का गठन है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वो है 280, अनुच्छेद 280। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पंचायती
राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं? वो लिए गए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, यानी यूएसए से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर किसी को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी जो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17, जो छुआछूत के लिए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो पूर्णतः लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? यानी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है? तो किसमें होती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद में कौन लगाया जा सकता है? 356। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है या क्या कहलाता है? तो किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। और जो निम्न सदन होता है वो किसको कहा जाता है? लोकसभा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? यानी संपत्ति का जो अधिकार था पहले क्या था? ये मूल अधिकार था, तो किसके द्वारा इसको हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्न में निहित है। किसमें निहित होती है कार्यपालिका शक्ति? राष्ट्रपति में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो किसमें मूल कर्तव्य शामिल? अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने? 22 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं तो उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो किस वर्ष से शुरू किए गए थे? यानी प्रथम आम चुनाव तो वो किए गए थे 1951 से 1952 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो जो भाषाई आधार पर सबसे पहला गठन होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े
गए थे। तो किसके द्वारा तीनों शब्दों को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।